क्लीन है। यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एज का दूसरा क्लास करवाने जा रहे हैं। ये दूसरा क्लास आपको कब समझ में आएगा, जब आप इसका पहला क्लास देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग पहला क्लास देखिए और उसके बाद दूसरा क्लास देखिए, सेकंड क्लास देखिए। पहला क्लास जो इसका हुआ है उसमें हम इसका कंसेप्ट दिए हैं, और इसका जो आज दूसरा क्लास होने जा रहा है इसमें आज हम इसका टाइप बताएंगे। देखिए, हम तुलना करके कोई भी मैथ को बताते हैं। ऐसे तुलना करते हैं जैसे योग है तो योग से तुलना, अंतर है तो अंतर से तुलना, यदि ए की आयु है तो ए की आयु से तुलना, बी की आयु है तो बी की आयु से तुलना। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना इसमें रहता है तुलना में, यदि ए की वर्तमान आयु है तो ए की वर्तमान आयु से तुलना, बी की वर्तमान आयु है तो बी की वर्तमान आयु से। यदि ए की 5 वर्ष पहले की आयु है तो ए की 5 वर्ष पहले की आयु से तुलना, यदि बी की 5 वर्ष बाद की आयु है तो बी की 5 वर्ष बाद से तुलना। सर ये तुलना कैसे होता है सर? हम लोग को कुछ पता नहीं है तुलना क्या है। तुलना मैथ में ऐसे होता है बाबू कि बट्टा के ऊपर लिख दिए और बट्टा के नीचे लिख दिए, तुलना हो गया। बट्टा के ऊपर लिख दिए, ये सब कैसे होता है सर? बट्टा के ऊपर बट्टा के नीचे तुलना। तो देख लीजिए, जैसे ए और बी की आयु में कितना का अनुपात है? 2 अनुपात कितना? 3 है। और ए और बी की आयु में 2 अनुपात 3 के अनुपात हो बोला है। अच्छा, एक चीज आओ देखिए, यहाँ पर ए और बी की आयु में अनुपात क्रमशः इतना हो। न पहले का चर्चा किया है, न बाद का चर्चा किया है, और न ही वर्तमान का चर्चा किया है। तो आप समझ जाइए, क्या समझ जाए सर, कि न पहले न बाद न वर्तमान, कोई चर्चा न है। तो जब कोई चर्चा न रहेगा तो आप समझिएगा कि वर्तमान के है। कोई चर्चा न रहेगा तो वर्तमान के हम नहीं समझेंगे। हाँ, कोई चर्चा न रहेगा ना तो वर्तमान के समझिएगा। तो ये वर्तमान का अनुपात हो गया। और देखिए आगे कह रहा है कि जबकि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष, तो ए की वर्तमान आयु ऊपर तो ए की वर्तमान आयु नीचे भी लिखाएगा। इससे तुलना होता है कि ऊपर ए की वर्तमान आयु है तो नीचे भी ए की वर्तमान आयु, तुलना हो गया। तो सर ये तो दिया हुआ था यहाँ पर ए की वर्तमान आयु, तो ऊपर लिख दिए। अब ये नीचे वाला कहाँ से लाइएगा? ये ए की वर्तमान आयु नीचे कहाँ से लाइएगा? तो अनुपात से। ओ, ऊपरे वास्तविक मान लिखाता है और नीचे लिखाता है अनुपात वाला मान सर। हाँ बाबू, नीचे अनुपाते वाला लिखाता है। बताइए, ए की वर्तमान आयु 20 बोला, यहाँ से ए की वर्तमान आयु कितना बोलेंगे? 2। और निकालना है बी का आयु या बी की आयु, कुछ भी बोलिए। तो बी का आयु ज्ञात करना है, तो बी के लिए बगल में कितना से गुना? यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब 1 0 का मतलब 10, तो 10 थी आई, तो बी की आयु ज्ञात हो गया कितना? 30। उसी तरह से देखिए अगला, देखिएगा, पिता और पुत्र की आयु में अनुपात क्रमशः 7:3 है। तो पिता को फादर बोलते हैं, एफ लिखते हैं, पुत्र को सन बोलते हैं, एस लिखते हैं। पिता और पुत्र की आयु में अनुपात 7:3 है। देखिए यहाँ भी बोला पिता पुत्र की आयु में अनुपात इतना, लेकिन चर्चा समय का नहीं किया कि पहले बाद वर्तमान, कोई समय का चर्चा नहीं है। तो जब कोई समय का चर्चा नहीं रहेगा तो आप उसको वर्तमान समझिएगा। क्या समझिएगा जी? वर्तमान समझिएगा। ये आपका वर्तमान का हो गया। आगे क्या है जी? तो आगे देख रहे हैं कि पुत्र की आयु 30 वर्ष हो और पूछ रहा है तो पिता की आयु ज्ञात करें। पुत्र की आयु के तुलना पुत्र की आयु से करते हैं। तो पुत्र की आयु देखिए ना कितना दिया है जी, पुत्र की आयु देखिए ना
पुत्र की आयु कितना दिया है? तो पुत्र की आयु 30 दिया है, और हम बोलेंगे कब का है पुत्र की आयु? खाली बोला पुत्र की आयु 30 वर्ष, मैंने कोई समय का चर्चा नहीं। जब कोई समय का चर्चा नहीं, पुत्र की आयु 30 वर्ष, कोई समय का चर्चा नहीं, तो आप समझ जाइए कि वर्तमान का है। कब का है? वर्तमान में पुत्र की आयु 30, हम बोलेंगे वर्तमान में पुत्र की आयु कितना? 3। तो पुत्र की वर्तमान आयु 30, हम बोलेंगे पुत्र की वर्तमान आयु 3, माने पुत्र की वर्तमान आयु के तुलना। सर तुलना इसी होता है मैथ में ना, बट्टा के ऊपर बट्टा के नीचे, तुलना हो गया? हाँ हो गया। जो निकालना है बगल में गुना, पिता की आयु ज्ञात करना है तो पिता के लिए बगल में 7 से गुना, कितना आ गया जी? 70 आ गया। तो कब का निकला ये? तो 7 से किए तो 70 आया। तो कब का निकला? देखिए 7 कब का है? वर्तमान का है अनुपात। तो जिस समय का अनुपात से आप यहाँ पर गुणा करते हैं उसी समय का मान भी निकल जाता है। आप वर्तमान का अनुपात से बगल में गुणा किए तो वर्तमान का आयु निकला। आगे चलिए अगला नेचर में देखिए, हम टाइप को नेचर पर तोड़े हैं। एक टाइप में कई नेचर होता है विद्यार्थी, तो हम क्या किए कि टाइप में जितना भी नेचर होता है सबको हम अलग अलग कर दिए हैं। देखिए अगला नेचर देखिएगा क्या है। अगला नेचर में देखिए क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। कितना है जी? 3:2 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान आयु का अनुपात है 3:2 है। 4 वर्ष पहले बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले ए की आयु 26 वर्ष थी। ये वास्तविक मान दिया है। किसका दिया है? तो ए का दिया है, लेकिन ए का तो दिया है 26 वर्ष, लेकिन कब का दिया है? तो ए का है लेकिन 4 वर्ष पहले का है। माने 4 वर्ष पहले ए था कितना वर्ष के? 26 वर्ष के। विचार कीजिए कि कोई आदमी 4 साल पहले 26 के, तो आदमी वर्तमान में कितना के होगा? सर आप वर्तमान काहला बना रहे हैं? वर्तमान इसलिए बना रहे हैं कि रेशियो वर्तमान का है। रेशियो वर्तमान का है तो अब इसको वर्तमान बना दीजिएगा। हाँ ऐसा नियम है कि तुलना जो होता है उस समान आदमी भी समान सेम होना चाहिए और समय भी सेम होना चाहिए। तो समय समान करना पड़ेगा। जिसे देखिए ना, ये दिया है 4 वर्ष पहले ए की आयु कितना दे रखा है? 4 वर्ष पहले का 26। तो देखिए ये पहले है, ये वर्तमान है, तो तुलना कैसे होगा? तुलना बराबरी वाला से नहीं होता है जी। नौकरी वाला की तुलना नौकरी वाला से। ये लड़का एक दिन जिद कर लेता कि हम भी जन्मदिन मनाएंगे और खूब धूमधाम से मनाएंगे। वो जानते हैं किसका देखा देखी कर रहा था? नौकरी वाला के देखा देखी। नौकरी वाला छुट्टी में आया और जन्मदिन था तो जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया, और वो भी कहा कि हम भी जन्मदिन मनाएंगे खूब धूमधाम से। तब उस बचवा के दादी कहे, लड़कवा के दादी कहे कि अरे बाबू तुलना मत कर, वो नौकरी में है। नौकरी वाला की तुलना बेरोजगार से नहीं, नौकरी वाला से तुलना नौकरी वाला कर सकता है, बेरोजगार नहीं कर सकता है। नौकरी वाला की तुलना नौकरी वाला से, बेरोजगार के तुलना बेरोजगार से, मंगरुआ के तुलना मंगरुआ से होता है। तो देखिए जी तुलना के लिए समान होना चाहिए। ये वर्तमान तो ये भी वर्तमान होना चाहिए, समझे? तो सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो अब मन में सवाल उठेगा किसको चेंज करें? हाँ किसको चेंज करें? तो चेंज होता है ये वास्तविक मान। ये अनुपात बदलता नहीं है। अनुपात वर्तमान का है तो वर्तमाने का रहेगा, लेकिन ये जो है आपका वास्तविक मान ये बदल जाएगा। आप इसको बदल कर वर्तमान बना दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए वर्तमान में कुछ लिख दीजिए तो बढ़िया लगेगा। वर्तमान में ए की आयु
वर्तमान में एक ही आयु। विचार कीजिए, कोई आदमी 4 साल पहले 26 वर्ष का था, तो वर्तमान में उसका उम्र बढ़ेगा कि घटेगा? इसका जो पहला क्लास हुआ है एज का, उसमें इस सारा चीज बताया गया है कि पहले से वर्तमान बड़ा होता है और बड़ा बनाने के लिए प्लस किया जाता है। तो पहले जब 26 तो वर्तमान में बड़ा होगा, और बड़ा के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो 26 में प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे? तो 4 वर्ष पहले था तो 4 प्लस करेंगे। तो बताइए वर्तमान में एक ही आयु कितना कितना आ गया निकल के? 26 और 4 30। और हम बोलेंगे वर्तमान में एक ही आयु कितना? 3। और निकालना किसकी आयु है? तो बी की आयु ज्ञात करना है। तो बी की आयु ज्ञात करने के लिए बगल में बी से गुना, माने जिसका मान निकालना रहेगा ना उसी से बगल में गुना कीजिएगा। जैसे मान निकालना है किसका? तो मान निकालना है किसका जी? तो बी का निकालना है, तो बी के लिए बगल में बी से गुना कर दिए। बी का मान कितना है? 2 से, बस निकल के आ गया। कितना आ गया? 20 वर्ष आ गया। लेकिन कब का आया? तो ये 2 कब का है? वर्तमान का, तो वर्तमान का निकल गया। ये रहता 2 ही बाद का, तो बाद का निकलता। ये पहले का अनुपात रहता तो ये मान पहले का निकलता। लेकिन ये अनुपात कब का था जी? ये अनुपात था वर्तमान का, तो वर्तमान का मान निकल गया। इसी तरह से आगे हम लोग को बनाते चलना है। देखिए, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पटना दिल्ली वाला के पास जरूर भेजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार कड़कड़ा के सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा एकदम कड़कड़ा के। देखिए इन्हें, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। पिता पुत्र के आयु का अनुपात कितना है? पिता बोल रहे ए, पुत्र बोल रहे एस। बोलिए, पिता की आयु को हम एफ मान लिए, पुत्र के मान लिए एस। तो पिता पुत्र के आयु का अनुपात है 9 अनुपात कितना? 4 है। और यहाँ पर कुछ नहीं बोला, खाली बस पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 9 अनुपात 4। तो कब का जी? कुछ लिख लेना है। तो कुछ न लिखल रहतो ना तो वर्तमान के समझिए, कुछो न लिखल रहे, भगवान से मनाब कि कुछ न रहे। और कुछ न लिखल है, न पहले लिखल है और न बाद लिखल है और न वर्तमान लिखल है। तो आप वर्तमान समझिए, तो ये वर्तमान का हो गया। ये आपका अनुपात कब का हो गया? और वर्तमान का। और अनुपात बदलता नहीं है। कभी भी आपको किसी से तुलना करना रहेगा तो तुलना के लिए समय तो समान करना पड़ेगा। वर्तमान के तुलना वर्तमान से, बाद के तुलना बाद से, पहले की तुलना पहले से। लेकिन ध्यान रखना है, तुलना जब भी होगा तो समान समय से, जब भी तुलना होगा तो समान समय से। लेकिन इधर देखिए, ये वर्तमान का है तो वर्तमान का रहेगा। अनुपात नहीं बदलता है, वास्तविक मान बदलता है। जैसे देखिए यहाँ 5 वर्ष पहले पुत्र कितना का था? तो 5 वर्ष पहले पुत्र कितना का था? 35 का था। पुत्र के दे दिया 35, लेकिन जो 35 दिया वो कब का दिया है? पहले का दिया है। और ये अनुपात कब का है? वर्तमान का है। दोनों समय नहीं मिल रहा है तो बदलना पड़ेगा। अब बदलता है ये वास्तविक मान, अनुपात नहीं बदलता है। क्योंकि बदलने के लिए प्लस या माइनस करना पड़ता है। बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस या माइनस। बढ़ाना होगा उम्र तो प्लस करना पड़ेगा, घटाना होगा उम्र तो माइनस करना पड़ेगा। और अनुपात में जुटता घटता नहीं है। अनुपात में आप गुना कर सकते हैं, रेशियो में आप गुना कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं, लेकिन आप जोड़ घटा नहीं सकते हैं। और बदलने के लिए जैसे अनुपात वर्तमान का दिया है, इसको आप चाहिएगा कि हम पहले के बना ले, तो पहले के बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। और अनुपात में माइनस प्लस जब करते हैं ना तो गलत हो जाता है, मैंने माइनस प्लस करना नहीं चाहिए। इसीलिए अनुपात बदलता नहीं। अनुपात यदि वर्तमान के है तो ये फिक्स हो गया, ये वर्तमान के रहेगा। और ये वास्तविक मान दिया है 5 वर्ष पहले का, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो बोलिए 5 वर्ष पहले 35, तो पहले आप 35 के थे या कोई भी आदमी पहले 35 के था, तो वर्तमान में कितना को आदमी होगा बताइए? विचार कीजिए
कि पहले से वर्तमान बड़ा होता है कि छोटा होता है। तो कहिएगा कि ना सर, पहले हमनियो बड़ी छोटा हलिए, लेकिन अब तनी हमनी बड़ा हो गई है। तो सब कुछ इसी होता है, पहले से सब कुछ बड़ा हुआ है। तो पहले से वर्तमान बड़ा होता है, पहले से वर्तमान बड़ा होता है। अब बड़ा करने के लिए प्लस करेंगे, कितना पहले के है, तो 5 वर्ष पहले के है, तो 5 जोड़ दीजिए, माने इसका वर्तमान उम्र कितना निकल के आ गया 40। किसका? तो पुत्र का। और हम बोलेंगे पुत्र का वर्तमान उम्र कितना 4, और निकालना है पिता, तो पिता के लिए बगल में 9 से गुना, यहाँ से पिता की उम्र कितना निकल के आ गया 90 साल। बाप रे बाप, पिताजी भी एकदम लगभग इनका भी आयु पुरले में से है। चलिए आगे देखिएगा। अब बढ़िया लग रहा होगा तो तनी एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो जैसा आपको लगता है, समझ में आता है नहीं आता है, जो भी आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो भी होगा प्रॉब्लम धीरे धीरे हम सोल्व करेंगे, तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा। जो भी आपको लगेगा वो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। देखिए हम नेचर 3 बताने जा रहे हैं। नेचर 3, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आदर्श कॉम्पिटिटिव। आदर्श कॉम्पिटिटिव टी लिखा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आदर्श कॉम्पिटिटिव टी। और उस ग्रुप में आप लोग जुड़िए और उसमें हम इसका पीडीएफ अभी नहीं डालें, लेकिन डाल देंगे इसका पीडीएफ। इससे आप लोग बनाइएगा। देखिएगा कितना ज़बरदस्त ये पैकेज है, एकदम बिल्कुल 0 लेवल से है और बिल्कुल हाई लेवल तक क्वेश्चन है। मतलब शून्य से शिखर तक जाने के लिए पैकेज बहुत बेहतर है। देखिए ए और बी के आयु का योग 50, ए और बी के आयु का योग 50 है। 50 वर्ष बोलना चाहिए था इसको, 50 वर्ष है। और उनकी आयु का अनुपात कितना इतना हो, तो तोता वाला तो ए की आयु ज्ञात करें। ए की आयु ज्ञात करें। आइए देखते हैं क्या है। ए और बी के आयु का योग कितना दिया है 50 दिया है। और उनकी आयु का अनुपात, उनकी मैंने किन की, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 2:3 है। ए और बी की आयु का योग मतलब कब का योग, कुछ नहीं बोला, न पहले बोला, न बाद बोला, न वर्तमान बोला। इसका मतलब ये योग कब का होगा, वर्तमान का। कुछ न बोले तो वर्तमान। यहाँ भी देखिए बोला है कि उनकी आयु का अनुपात इतना है, यहाँ भी कुछ न बोला, खाली बोला उनकी आयु का अनुपात इतना हो, मैंने यहाँ भी कुछ न बोला, मैंने वर्तमान का अनुपात है। तो योग के तुलना योग से होता है। बोलिए योग ए बी का हम कितना बोलेंगे, तो ए बी का योग हम बोलेंगे कितना 5। और निकालना है योग के तुलना योग से। ऐसी तुलना होता है मैथ में। यदि योग किताब दे दिया है, योग दे दिया है, तो बटा के ऊपर और अनुपात से योग निकालेंगे और वो लिखेंगे बटा के नीचे। और ए की आयु ज्ञात करना है तो ए की आयु के लिए बगल में 2 से गुना कर देंगे, बस हो गया। 5 से 5 खत्म, 1 0 मतलब 10 बचा, और 10 दूनी कितना होगा 20 होगा। इसी तरह से बनाते चलना है। इसको देख लीजिए, इसको देखिएगा क्या है। इसको देखिए, पर्णों की उम्र सरोज की उम्र की दुगनी है। पर्णों की उम्र जो है सरोज की उम्र की दुगनी है। सरोज की उम्र में की लगा, किसकी उम्र में की लगा, तो सरोज की उम्र में की लगा। तो जिसकी उम्र में की लगा उसका मान बटा के नीचे। ऐसे तो ई भी की है, ई भी की है, लेकिन ई जो की है ना, ये दूसरे की है, और ये दोनों की दूसरा हुआ, ये अलग हुआ। ये हुआ पर्णों की उम्र की नहीं है, पर्णों की उम्र, सरोज की उम्र की, मैंने सरोज की उम्र में की लगा, लेकिन पर्णों की उम्र में की लगा। देखिए तो
उम्र की लिखल है ना ना, तो किसके उम्र में की लगा? तो सरोज ई की के कोई वैल्यू नहीं है जी। यहाँ पर ई की से नहीं होता है, ई जो की है ना यहाँ पर इस की से होता है कि जिसकी उम्र में की लगता है या का लगता है या के लगता है या में लगता है या से लगता है, उसका मान बटा के नीचे, उसका मान बटा के नीचे। तो यहां पर लगा सरोज की उम्र में की। अब देखिए दुगनी बोला तो यहां दू लिख देंगे, दुगनी माने दुगनी बोले तो दू, अब कुछ ना नीचे कुछ ना तो एक, की लगा जिसके बगल में उसका मान बटा के नीचे होगा। तो सरोज के उम्र की, तो यहाँ पर उम्र में की ना है, तो ना यहाँ पर उम्र में की है, तो की लगा है सरोज वाला में, तो उसका मान बटा के नीचे हो जाएगा, और जिसके बगल में की ना लगा उसका मान ऊपर हो जाएगा। अब बताइए योग किताब कितना बोला? 24 बोला, तो ऊपर हम बोलेंगे योग कितना? 3, नीचे और निकालना क्या है? तो परनौ की उम्र, तो परनौ के लिए 2 से गुना कर देंगे, 8 बार में भगवान के प्यारे हो गया, 8 दूनी आपका 16 आंसर हो जाएगा। कभी कभी नेचर 4 आ जाता है। देखिए अभी अभी नेचर 4 आ गया है। इसका देखिए 15 प्रश्न संख्या, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना था? 3:5 था। 5 वर्ष पूर्व ए बी के आयु का अनुपात। देखिए अब शुरू कर दिया कहानी। ये 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है ए बी का, अब वर्तमान का नहीं है। अब समय का चर्चा करने लगा, समय एक्टिव रहने लगा। 5 वर्ष पूर्व ए बी के आयु का अनुपात कितना होगा जी? कितना था? 3:5 था। यदि इनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 50 वर्ष है। वर्तमान आयु का योगफल, वर्तमान आयु का योगफल कितना? वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 50 वर्ष नहीं, 50 वर्ष है। वर्तमान आयु का योगफल के तुलना वर्तमान आयु का योगफल से होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो है यहाँ पर देखिए कि पूर्व और वर्तमान है, तो बदलेगा कौन? ये अनुपात बदलेगा। यहाँ पर तो बदलना पड़ेगा समय समान करने के लिए। तो ये पूर्व का है अनुपात, और ये वास्तविक मान जो है वर्तमान का है। समय समान नहीं है, तो तुलना करने के लिए समय को समान करना पड़ेगा। तो समय समान करना पड़ेगा, तो बदलेगा अनुपात या बदलेगा वास्तविक मान। तो आप लोग को हम बताए थे और बता रहे हैं कि जब बदलेगा तो वास्तविक मान बदलेगा, अनुपात कभी नहीं बदलता है। अनुपात नहीं इसलिए नहीं बदलता है कि बदलने के लिए प्लस माइनस करना पड़ता है, कभी प्लस करना पड़ता है तो कभी माइनस करना पड़ता है, और अनुपात में प्लस माइनस नहीं होता है। प्लस माइनस करेंगे तो गलत हो जाएगा। अनुपात में आप गुना कर सकते, भागा कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते। इसीलिए हम अनुपात को बदलते, कहीं बदलने के लिए प्लस माइनस करना पड़ेगा और प्लस माइनस होता नहीं है, इसीलिए अनुपात नहीं बदलेगा। तो वास्तविक मान को बनाना पड़ेगा क्या? पूर्व बनाना पड़ेगा। कितना पूर्व बनाना पड़ेगा? तो 5 वर्ष पूर्व बनाना पड़ेगा। 5 वर्ष नहीं लिखे हैं, कोई जरूरी लिखना नहीं है, बस समझना जरूरी है। जब रहेगा तो यहाँ पर वर्षे में, ज्यादातर वर्षे में रहवे करता है। तो 5 वर्ष पूर्व, तो इसको भी बनाना पड़ेगा 5 वर्ष पूर्व। अब बताइए 2 आदमी आप लोग हैं और दोनों आदमी का योग 50 हो रहा है। 5 वर्ष पहले जाने कहेंगे तो दोनों आदमी जब 5 वर्ष पहले जाइएगा, अनुपात पहले ही कि नहीं जी? देखिए तो 5 वर्ष पहले का, तो इसको भी पहले ले जाना पड़ेगा। तो आयु का योग, तो कितना आदमी के आयु का योग है यहाँ पर? तो ए और बी 2 आदमी के आयु का योग है। तो दोनों आदमी को जब पहले ले जाएंगे 5 वर्ष पहले, तो 5 दूनी 10 कम जाएगा। आप ही को कहेंगे तनी 5 वर्ष पहले चलिए बाबू, या 5 वर्ष पहले के अपना आयु बताइए बाबू। तो 5 वर्ष पहले के आयु कितना बताइएगा? 5 कमे करके ना। तो ऐसा 2 आदमी, तो एक आदमी के 5 कम और फिर दूसरों के 5 कम।
तो कुल मिला के 10 ना कम जाएगा। आयु का योगफल 10 कम जाएगा। देखिए वर्तमान आयु का योगफल, किसका वर्तमान आयु, तो ए और बी, तो दोनों को ले जाएंगे 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले का योग कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना घट जाएगा, 10। कहे कि एक आदमी की आयु 5, पहला आदमी के मैंने एक ए में 5 कमी होगा, 5 वर्ष पहले जाएगा, तो और ये भी 5 वर्ष पहले जाएगा, तो इसमें भी 5 के कमी हो जाएगा। तो ये 5 वर्ष पहले गया तो 5 के कमी, ये 5 वर्ष पहले गया तो 5 के कमी, तो कुल मिला के कितना हो गया योगफल में कमी, तो 5 और 5 10। जैसे आपका उम्र 20 साल हो रहा है, आपके भैया की उम्र 22 साल हो रहा है, तो योग कितना हो रहा है बताइए, योग कितना होगा दोनों का, तो योग कहिएगा 42। 5 वर्ष पहले आपका उम्र 15 था, 5 वर्ष पहले भैया 17 के थे, तो योग कितना हो जाएगा 32। बताइए कितना कम गया, 10 कम गया ना, 10 का है कमा, कहेगी इसका कमा 5 और इसका 5 वर्ष पहले गया तो इसका भी कमा 5, तो कुल मिला के योग में कितना का कमी हो गया, 5 और 5 10 के कमी हो गया। 5 5 कितना कमी हो गया, 10 के कमी हो गया। तो अब बताइए 5 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना, 5 वर्ष पूर्व आयु का योग 40, और हम बोलेंगे 5 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना हो जाएगा 8। और निकालना किसका है, एक की आयु। देखिए एक की आयु निकालना है, तो एक के लिए बगल में 3 से गुना कर दीजिए, 8 5 कितना हो जाएगा 40, और पचती है 15, 8 5 40 पचती है 15, निकाल तो गया। लेकिन अब देखिए कि निकालना कब का है और निकला कब का है, तो निकालना है कि एक की आयु, माने खाली एक की आयु बोला, न पहले बोला और न बाद बोला, न वर्तमान बोला, कुछ न बोले, तो अब वर्तमान समझिए, कुछ न बोले तो वर्तमान, माने एक की वर्तमान आयु निकालना है। एक की आप ही से कोई पूछेगा कि अपना आयु बताइए बाबू, तो आयु कब का बताइएगा, पहले बाद कुछ न बोलेगा, वर्तमानों न बोलेगा, कुछ न बोलेगा, तो अब वर्तमाने के न बताइएगा। यही में एगो लड़का का शादी कट गया था, उससे जब अगुआ पूछा ना कि तोर आयु कितना है बाबू, आपका आयु कितनी है, तो लड़का अपना बाबूजी से पूछे लगा, पापा से, कहीं पापा पहले के बता दिए कि बाद के, तो कट गया उसका बेचारा के सदिए। पहले और बाद थोड़ी है ना, कोई आपसे आयु खाली बोल रहा है कि आयु बताइए, तो आयु के मतलब वर्तमान के आयु बताइए। लेकिन ये 3 से गुना हुआ, तो 3 यही वाला ना 3 है, तो ई वाला 3वां से गुना हुआ। ये तीनवा कब के है पता है, ये 3वां है 5 वर्ष पहले के, तो 3 से गुना हुआ तो 15 तो आया, लेकिन 15 आया कब का आया, तो 3 कब का था, तो 3 था 5 वर्ष पहले का, तो 5 वर्ष पहले का निकला। सर माने अनुपात रहेगा 5 वर्ष पहले के, तो यहाँ पर उससे गुना करेंगे तो 5 वर्ष पहले ही के निकलेगा। हाँ 5 वर्ष पहले का अनुपात है ना, तो इससे आप गुना किए, पहले ही वाला से ना गुना किए, ये 5 वर्ष पहले ही के ना 3 है, तो 5 वर्ष पहले के निकला। और हमको बनाना है वर्तमान, तो पहले से वर्तमान बड़ा कि छोटा, तो पहले से वर्तमान बड़ा होता है, तो पहले से आप वर्तमान में बड़ा ना हो गए जी, पहले आप छोटा थे वर्तमान में बड़ा हो गए, तो पहले से वर्तमान बड़ा होता है। जोड़ देंगे, मैंने वर्तमान में एक की आयु कितना 20, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से मेहनत तो इसमें है बाबू, क्वेश्चन हमको भी बनाने आता है बहुत स्पीड में, लेकिन थोड़ा मेहनत कर दे रहे हैं कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी फायदा करे, और तेज से तेज विद्यार्थी भी सब चीज़ जानते नहीं है। तेज विद्यार्थी है तो खाली बस जानते हैं कैसे कर देना है, ये सब कमांड नहीं है उनको। हम भी बहुत तेज विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कमांड नहीं है, थोड़ा सा हमें भटक जाते हैं। तो सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, और यदि जानते भी होंगे ठीक है, तो हर्जा न करेगा। आप देखते रहिए, इसी तरह का मेरा नेचर रहा समझाने वाला, तो आप समझ सकते हैं कि आप तेज विद्यार्थी भी हैं, तो आपको तो भी कोई ना कोई मैथ में प्रॉब्लम होता होगा, तो हम सब मैथ तो समझावे करेंगे, तो आपको भी फायदा कर जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है,
सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। कह रहा है इनकी 10 वर्ष बाद के आयु का योग। 10 वर्ष ये सब लिखेंगे बाद में, कुछ नहीं, लेकिन अभी लिख दे रहे हैं, अभी आप लोग को सिखाना है ना, इसीलिए लिख दे रहे हैं। 10 वर्ष बाद का योग कितना है? कह रहा है कि इनकी 10 वर्ष बाद आयु का योग, 10 वर्ष बाद आयु का योग कितना? 10 वर्ष बाद आयु का योग कितना होगा जी? बोल रहा 54 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद 54, तो सीता की आयु ज्ञात करना है। तो 10 वर्ष बाद कितना बोला? दस वर्ष बाद आयु का योग 54। तो यहां सबसे पहले देखिए, हमको तो तुलना करके बनाना है। तो तुलना करके कब बनेगा? जब समय समान होगा तभी ना तुलना होगा। तो तुलना करके हम बनाते हैं, और तुलना कब होगा? जब समय समान रहेगा तब। देखिए ये बाद है, वर्तमान है, दोनों देखिए दोस्त समान है? तो नहीं सर, ये वर्तमान है, ये बाद है। तो जब तक समय समान नहीं होगा तब तक तुलना नहीं होगा। तो तुलना करने के लिए समय समान करना पड़ेगा। तो सर समान कैसे होगा? कैसे होगा? इसको चेंज कीजिए, बदलिए इसको। नहीं, अनुपात को हम बोले ना जी, एक के वतिया बार बार हम बोले ना कि अनुपात नहीं बदलता है। अनुपात नहीं बदलता है बाबू, जब बदलेगा तो वास्तविक मान बदलेगा। तो इस बाद को बनाना है वर्तमान। तो कसम खा के कहिएगा और हल्का मुस्कुरा के कहिएगा कि बाद से वर्तमान छोटा होता है कि बड़ा। मैंने दिया हुआ है बाद का योग और हमको बनाना है वर्तमान का। तो बाद से वर्तमान होता है छोटा, कहे कि बाद में होइएगा बड़ा। अभी आप भैया होंगे, बाद में चचा बनिएगा, बाबा बनिएगा, मौसा सब कोई कहेगा, मौसी कहेगा, तो बड़ा होइएगा बाद में। तो बाद बड़ा होता है और वर्तमान छोटा होता है। बाद बड़ा होता है, वर्तमान छोटा होता है। तो हमको वर्तमान निकालना है, मतलब छोटा निकालना है। तो 54 से हो जाएगा माइनस, मतलब वर्तमान छोटा होगा, मतलब माइनस होगा। कितना छोटा होगा? तो 10 वर्ष बाद से एक आदमी को लाइएगा वर्तमान में, 10 वर्ष बाद से वर्तमान में लाइएगा तो 10 घटेगा। और उसी तरह से आप ले आइएगा 2 आदमी को, तो एक आदमी के 10 तो 2 आदमी के 20, एक आदमी के 10 तो 2 आदमी के 20, एक आदमी के 10 तो 3 आदमी के 30। 10 वर्ष बाद से वर्तमान में लाइए तो 10 कमेगा। तो एक आदमी के, लेकिन यहाँ एक आदमी ना है, यहाँ सीता जी है और गीता जी है, तो 2 गो ना है, तो 2 गो है, तो इनका भी 10 कमेगा, इनका भी 10 कमेगा। तो सीता जी के 10 गीता जी के 10, तो 10 10 20 कम जाएगा। तो 20 कम जाएगा तो योग हो जाएगा कितना? 34। वर्तमान का योग 34, यहाँ से वर्तमान का योग 17। अब जोर लग जाएगा। वर्तमान के तुलना वर्तमान से वर्तमान का योग कितना निकल के आ गया? 34। किताब बोला वर्तमान का योग 34, वास्तविक मान को हम लोग बोलते हैं किताब बोला, और हम बोलेंगे अनुपात, मैंने हम बोले अनुपात को बोलते हैं कि हम बोले। अनुपात कितना है जी? अनुपात से योग कितना बताइए? वास्तविक मान का योग कितना हो रहा है? था तो 54, लेकिन कब का था? 10 वर्ष बाद का। तो बाद से वर्तमान छोटा होता है। तो एक आदमी के लिए 10, 2 आदमी के लिए 20 घटा दिए, वर्तमान छोटा होता है ना, इसलिए घटा दिए, तो 34 हो गया योग। हम बोलेंगे 17 योग। और निकालना किसका है? मंगरा के, सॉरी सीता के निकालना है कि गीता के? तो सीता के। तो सीता जी के लिए 8 से गुना करेंगे, 17 दूना का 34 और 8 दूना का हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। अब बताइए, अब देखिए निकालना है सीता की आयु। सीता की आयु के मतलब, सीता की आयु के माने सीता की आयु ज्ञात करें। सीता की आयु ज्ञात करें के मतलब पहले के आयु ज्ञात कर दें कि बाद के, कि वर्तमान के। कुछ न बोले तो वर्तमान समझिए, मैंने सीता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। लेकिन देखिए 8 से आप गुना किए तो ये 8 कब का है? देखिए बढ़िया से, ये अनुपात जो है, ये अनुपात
जिस अनुपात से आप बगल में गुना किए तो 16 आया। ये देखिए तो ये अनुपात वर्तमान के न है जी, तो वर्तमान के है तो ये वर्तमान का रिजल्ट आया। आई सर 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 वर्तमान वाला से बगल में गुना करेंगे तो वर्तमान निकलेगा ना। हाँ बाबू हाँ। और देखिए वर्तमान के पूछ भी रहा है, वर्तमान निकलना है, खाली बोल रहा है सीता की आयु ज्ञात करें, कुछ ना माने वर्तमान के। चलिए अब अगला क्लास में हम आगे बताते हैं आप लोग को, तीसरा क्लास में फिर आगे बताएंगे। इतना आप लोग को हम बताए। और एक बार फिर से हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और इस वीडियो के माध्यम से आप एज या कोई भी मैथ अच्छे तरह से सीख पाए। तो मैथ अभी भी देखिए हम ऑफलाइन क्लास चलाते हैं इस टिकारी में, तो ऑफलाइन और अब ऑनलाइन में आए हैं, तो ऑनलाइन में अब धीरे धीरे बहुत कुछ सुधार भी करना है, करेंगे। और स्टार्टिंग अभी है और ऑफलाइन में बहुत समझाते हैं, ऑनलाइन में हम बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम पूरा उस लय में हम नहीं आ रहे हैं। जब पढ़ाते हैं तो वीडियो हम भी देखते हैं तो हमको भी यही लगता है कि जिस तरह से हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, जितना समझाते हैं उतना अभी हम नहीं समझा पा रहे हैं। उसका हम मान के चलिए 20% आप लोग को हम बता, जिस तरह से हम ऑनलाइन में ऑफलाइन में समझाते हैं उसका हम 20% मान के चलिए कि हम अभी आप लोग को समझा रहे हैं। तो पूरा हम प्रयास, और ये ना सोचिए कि इतना बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं से नहीं, जितना मतलब ओरिजिनल चीज़, बढ़िया बढ़िया बात जो बोलते हैं उस चीज़ का हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट भी आपको बहुत आएगा, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे, टाइम तो थोड़ा लगता ही है। तो ठीक है, फिलहाल हम लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। तो चलिए।